Hello students, myself Om Prakash, teacher UPS अपर जिला। तो हमने 8th क्लास की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था रिसोर्सेज, उसके बारे में पढ़ा था। तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, व्हाट इज़ अ रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है? तो everything that we see around, they have all been used by us. Their usability is what makes a substance a resource. यानी हर एक चीज़ जो हमें दिखाई देती है, जिसको हम यूज़ करते हैं, और उसका जो यूज़ है या उसका जो फ़ायदा है, उसी की बिना पर एक सब्सटेंस, एक चीज़ को हम रिसोर्स कहते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर। यहाँ रिसोर्सेज की कितनी किस्में हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ 3 किस्म के रिसोर्स होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आपने डिटेल्ड से पढ़ा था, नेचुरल सब्सटेंस वो होते हैं जो हमें सीधा कुदरत से मिलते हैं, हम उनकी किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने के बगैर या मॉडिफिकेशन करने के बगैर उन्हें यूज़ करते हैं, वो हो गए नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो होते हैं जो हम लेते कुदरत से ही हैं, लेकिन हम उन्हें अपने आइडिया के मुताबिक उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं और उन्हें अलग तरीके से रिसोर्स बनाते हैं, और जैसे कि रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ऐसे वगैरह वगैरह। फिर है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्स वही होते थे जो इंसान है, उसके पास इंटेलिजेंसी है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास आइडियाज़ हैं, उसकी बिना पर वो रिसोर्सेज को और भी उसके दूसरे तरीके से और कई तरह के रिसोर्स तैयार करता है। उसकी हेल्थ और उसकी एजुकेशन उसमें काफ़ी रोल अदा करती है। तो इसलिए ये 3 तरह के रिसोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। यानी जो रिसोर्स पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो यानी अलग अलग जगह पे उनकी क्वांटिटी जो है वो अलग अलग क्यों होती है, या वो एक जो रिसोर्स है, जैसे हम गोल्ड की बात करेंगे, वो हर जगह क्यों नहीं मिलता है, या कोल की बात करेंगे वो हर जगह क्यों नहीं मिलता है, उसमें वजह क्या है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड आल्टीट्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। जो नेचुरल रिसोर्स हमें मिले हैं, जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके जो फिज़िकल फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तादाद में मिलती है। जैसे कि तिरेन यानी वो ज़मीन कैसी है, जैसे क्लाइमेट वहाँ का मौसम कैसा होता है, जैसे कि आल्टीट्यूड यानी वो उसकी हाइट कितनी है, जैसे वो पहाड़ है। इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से पृथ्वी पर अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पाई जाती हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल, इसीलिए जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह बराबर नहीं है। वो कई जगह पे कम होते हैं, कईयों में कोई रिसोर्स है किसी जगह कम होता है, तो दूसरा रिसोर्स दूसरी जगह ज़्यादा होता है। तो यही फैक्टर है कि ये जो फिज़िकल फैक्टर्स हैं ये अर्थ पर वेरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, इसलिए इनकी तादाद अलग अलग पाई जाती है। व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन। तो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है कि हम अपने रिसोर्स को इस्तेमाल करें, लेकिन हम उन्हें इतना ही इस्तेमाल करें जितना चाहिए होता है, और साथ ही साथ हम उन्हें
उन रिसोर्सेज को रिन्यू होने के लिए यानी दोबारा रिन्यू करने के लिए भी टाइम दें, उसी को रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट। तो अभी हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, जो तीसरा रिसोर्स था उसका नाम था ह्यूमन रिसोर्स। ये ज़रूरी क्यों है? ह्यूमन कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज when they have the knowledge, skill and the technology to do so. That is why human resources are important. Resource, education and health help in making people a valuable resource. यहाँ कहा गया है कि जो ह्यूमन है वो अपने अच्छा यूज़ कर सकते हैं और वो नेचर के रिसोर्स को ही इस्तेमाल करके उससे और ज़्यादा रिसोर्स बना सकते हैं। वो अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। इंसान जो है वो अपने नॉलेज का इस्तेमाल करता है, अपने स्किल का, अपने हुनर का एंड टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। तो उस तरह से जो रिसोर्सेज हैं उनको और ज़्यादा रिसोर्सेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसीलिए जो इंसान है वो एक बहुत ज़रूरी रिसोर्स माना गया है, लेकिन उसमें एजुकेशन और हेल्थ ये लोगों की बहुत मदद करती है। ये रिसोर्स को और भी ज़्यादा दूर तक इसको और वैल्यूएबल बनाया जा सकता है, बहुत कीमती बनाया जा सकता है। इसलिए इन सारी चीज़ों के लिए इंसान का नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी का जो यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए इंसान की एजुकेशन और इंसान की हेल्थ यानी उसकी सेहत ज़रूरी है। तो इसलिए जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की वजह से और ज़्यादा रिसोर्स बनाए जा सकते हैं। व्हाट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? यानी हम अपनी ज़रूरत को भी पूरा करें। हम ये नहीं कि हम अपनी ज़रूरत को ना पूरा करें, हम अपनी ज़रूरत को भी पूरा करेंगे और हम फालतू की चीज़ें नहीं खर्च करेंगे। जितनी लगती हैं हम उतना ही यूज़ करेंगे, ताकि जो हमारे आने वाला फ्यूचर है, जो हमारी आने वाली जनरेशनें हैं, उनको वो भी उनका फ़ायदा उठा सकें। तो इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ताकि हम भी यूज़ करें और हमारे आने वाली नस्लें जो हैं वो भी रिसोर्सेज को यूज़ करें। तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अब डिफरेंस बिटवीन रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि रेन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। तो रेन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली। रेन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो जल्दी ही रिन्यू किए जा सकते हैं, जो जल्दी ही दोबारा बहाल किए जा सकते हैं। तो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड। यानी नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिनका एक लिमिटेड स्टॉक है, जो एक काफ़ी हद तक मौजूद हैं। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड, अगर एक बार उनका स्टॉक ख़त्म हो गया तो वो फिर दोबारा बनने में हज़ारों साल लगेंगे। उसे दोबारा बनाने में हज़ारों साल लगेंगे, तब जाकर वो रिन्यू होगा, नहीं वो आसानी से रिन्यू नहीं हो सकता। तो अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल्स क्या थी? वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट एट्सेट्रा। यानी इस तरह से और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक कॉमन एग्जांपल्स हैं रिन्यूएबल रिसोर्स की, कि उसमें हवा, पानी, मिट्टी और जंगलात, ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो नॉन रिन्यूएबल में जो एग्जांपल्स हैं वो हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इन चीज़ों के स्टॉक हैं और हमें उन स्टॉक को चाहिए कि हम उन्हें केयरफुली यूज़ करें। हमें जितना यूज़ करना जायज़ होता है हमें उतना ही यूज़ करना चाहिए, हमें ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो उसकी भरपाई ना करें। तो इसलिए ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका स्टॉक होता है, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। तो इसके साथ ही आप कुछ
फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हैं, इनको देख। तो इसमें जो टिक द करेक्ट आंसर, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स, यानी इन 3 चीज़ों में से वो कौन सी चीज़ है जो रिसोर्स नहीं है। इसमें सबसे पहले आता है यूटिलिटी, फिर है वैल्यू, फिर है क्वांटिटी। तो इन तीनों के लिए पूछा है कि इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो रिसोर्स नहीं है। तो जिस किसकी यूटिलिटी होती है, यानी जिसका हम कोई यूज़ करते हैं, वो भी रिसोर्स है, वैल्यू वाला भी रिसोर्स है। लेकिन क्वांटिटी का कोई रिसोर्स के लिए, क्योंकि रिसोर्स के लिए कोई क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा क्वांटिटी। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी वो इसमें कौन सा रिसोर्स है जो आदमी ने बनाया है। पहला नंबर है मेडिसन टू ट्रीट कैंसर, यानी कैंसर का इलाज करने के लिए जो दवाई बनाई है। फिर है स्प्रिंग वाटर, फिर है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो अब इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा है जो ह्यूमन मेड है, यानी जो इंसान ने बनाया है। तो अब देखिए जैसे स्प्रिंग वाटर है वो तो इंसान ने नहीं बनाया है, यह ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है तो ये समझो एक फॉरेस्ट की टाइप है, तो ये भी इंसान ने नहीं बनाई है। तो मेडिसन टू ट्रीट कैंसर, ये मेडिसन, ये दवाई कैंसर का इलाज करने के लिए ये आदमी ने बनाई है, तो मतलब ये आंसर इसका है। फिर कंप्लीट द स्टेटमेंट, अब इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर, अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से हैं। दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, अब वो चीज़ जिसका स्टॉक लिमिटेड होता है। फिर है मेड बाय ह्यूमन बीइंग, जो आदमी ने बनाई है। फिर डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स में से ली गई है। तो इन तीनों चीज़ों में से हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स देखना है, तो वो है दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, और मुझे लगता है कि आप बच्चों को सबों को क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। मुझे लगता है कि आपको कोई इसकी परेशानी नहीं है। थैंक यू।